गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ स्कूल डोरसर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के साइंस के बारे में और अपना टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, अर्थात हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मानव के पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, अर्थात हम बात कर रहे हैं मानव के पाचन तंत्र के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने बात की थी कि मानव का पाचन तंत्र होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है। एक तो होती है आहार नाल, एक तो क्या होता है आहार नाल, ठीक है, और जिसकी लंबाई कितनी होती है लगभग 9 मीटर होती है, ठीक है। और जो आहार नाल होती है वो कहां से कहां तक होती है, मुख से लेकर के गुदा तक होती है, ठीक है। अब आहार नाल अनेक भागों में विभाजित होती है, ठीक है। तो आहार नाल के कई भाग हमने यहाँ पे पढ़े, जैसे कि सबसे पहले हमने मुख के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, मुख। इसके अलावा दूसरा भाग पढ़ा हमने मुख गुहा, ठीक है ना। अब मुख गुहा के अंदर कई प्रकार की संरचनाएं पढ़ी है। तीसरा जो हमने कल बात की थी वो किसके बारे में पढ़ा था, ग्रसनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, ग्रसनी के बारे में, ठीक है ना। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में, यहाँ पे ग्रास नाल यानी ग्रसिका के बारे में। ग्रास नाल या फिर इसे क्या कह सकते हो आप, ग्रसिका भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि आहार नाल का जो अगला भाग है वो कोई क्या है, ग्रास नाल या ग्रसिका। तो यहाँ पे जो ग्रास नाल या ग्रसिका होती है, ठीक है, ये लगभग सक्रिय नली होती है जिसकी लंबाई होती है 25 सेमी होती है। तो मानव के अंदर जो 25 सेमी सक्रिय नलिका होती है, 25 सेमी सक्रिय नलिका होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पे ग्रास नाल या ग्रसिका होती है। मानव के अंदर 25 सेमी सक्रिय नलिका होती है जो किसके पीछे होती है, ग्रसनी से स्टार्ट होती है, ग्रसनी के जस्ट पीछे से स्टार्ट होती है और कहाँ तक पाई जाती है, आमाशय तक पाई जाती है। तो यह नलिका कहाँ से, ग्रसनी के पश्चिम भाग से प्रारंभ होकर ग्रास नाल तक आमाशय तक पाई जाती है। कहां तक पाई जाती है, आमाशय तक, यानी स्टोमच। कहां से कहां तक पाई जाती है, ये आपके ग्रसनी के पश्चिम भाग से प्रारंभ होकर के आपके आमाशय तक यह नलिका पाई जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होती है कि अपने मतलब गिरवा जो सर्विक्स भाग होता है, ठीक है ना, मतलब जो ग्रसनी का जो पश्चिम भाग होता है वहां से निकलती है, ठीक है। फिर कहां से, डायफ्राम से होती है, किसमें प्रवेश करती है, ये आपके उदर गुहा में प्रवेश करती है। तो यह डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। कौन सी गुहा में प्रवेश करती है, उदर गुहा में प्रवेश करती है। अब देखो यहाँ पे अपना जो डायफ्राम होता है उस डायफ्राम से ऊपर का भाग, यानी अपने फेफड़ों के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। उस डायफ्राम से ऊपर का भाग होता है वो वक्ष भाग होता है। क्या होता है, वक्ष भाग, यहाँ से यहाँ तक का वक्ष भाग होता है, ठीक है। इसके अलावा अपना जो डायफ्राम होता है उससे नीचे वाला भाग जो पेट तक होता है, यहाँ कमर तक, ठीक है, ये उदर गुहा होती है। क्या होती है, उदर गुहा, ठीक है ना। तो यहाँ जो आपकी ग्रास नाल होती है ये प्रारंभ कहाँ से होती है, ग्रसनी के पश्चिम भाग। अब ग्रसनी कहाँ पे होती है, अपने वक्ष भाग, मतलब यहाँ पे ग्रसनी का पश्चिम भाग वक्ष भाग में होता है, ठीक है। और वक्ष भाग के नीचे क्या होता है, डायफ्राम। तो डायफ्राम से निकल करके ये कहाँ पे प्रवेश करती है, उदर गुहा में। और ये कहाँ पे खुलती है, आपके आमाशय में खुलती है। कहाँ पे खुलती है, आमाशय में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी ये ग्रास नाल या ग्रसिका होती है ये क्या करती है, ये भोजन को कहाँ तक पहुंचाती है, भाई खुल रही कहाँ पे है, आमाशय में। तो ये भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। कहाँ तक पहुंचाती है, आमाशय तक पहुंचाती है। जो आपकी ग्रास नाल होती है वो भोजन को कहां तक पहुंचाती है, आमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे की बात है
कि जब ये मान लीजिए कि आमाशय तक भोजन को पहुंचाती है तो यहाँ पे इस ग्रास नाल के अंदर क्या होती है कि कुछ श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, जो क्या करती है कि श्लेष्मा का स्राव करती है, जिससे भोजन लसलसा बन जाता है। तो अगली बात क्या है कि ग्रास नाल में यानी ग्रसिका में, ग्रास नाल में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, जो किसका स्राव करेगी? श्लेष्मा का। किसका स्राव करेगी? श्लेष्मा। अब श्लेष्मा क्या होता है? लसलसा चिकना लार जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, और इस श्लेष्मा पदार्थ के कारण ही भोजन कैसा बना रहेगा? लसलसा बना रहेगा। कैसा बना रहेगा? लसलसा। अर्थात अपनी मुख गुहा में तो भोजन लसलसा बनता ही है। मुख गुहा के अंदर तो क्या होती है? अपनी लार ग्रंथि होती है, तो वहां पे तो भोजन लसलसा बनता ही बनता है। इसके अलावा आपके जब भोजन ग्रास नाल से गुजरता है तब श्लेष्मा ग्रंथियों के द्वारा भी क्या होती है? श्लेष्म स्राव होता है, जिस श्लेष्म के कारण क्या हो जाती है? ये आपके मतलब भोजन होता है वो कैसा बन जाता है? लसलसा बन जाता है, ताकि भोजन आसानी से कहां पे पहुंच जाए? आमाशय में पहुंच जाए। भोजन आसानी से कहां पे पहुंच जाए? आमाशय के अंदर पहुंच जाए, ठीक है ना। तो याद रखना, देखो हम छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भोजन के छोटे छोटे टुकड़े मुख गुहा के अंदर रखते हैं, मतलब मुख के अंदर, मुख्य द्वार के द्वारा जो द्वारनुमा छिद्र होता है वो मुख गुहा के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब मुख गुहा के अंदर क्या किया जाता है कि दांतों के द्वारा तो भोजन को चबाया जाता है, लार भोजन को लसलसा बना देती है, ठीक है, और जीभ भोजन को इधर उधर करती रहती है। फिर हम क्या करते हैं? भोजन को निगलते हैं। अब निगलते हैं तो सबसे पहले भोजन कहां पे? ग्रसनी में जाएगा। कहां पे जाएगा? ग्रसनी में, ठीक है ना। अब ग्रसनी में क्या होता है कि ग्रसनी एक कॉमन अंग है, किसके लिए? आपके श्वसन तंत्र के लिए और पाचन तंत्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रसनी में क्या होता है कि जब भोजन ग्रसनी में प्रवेश करता है तब घाटी ढक्कन के द्वारा क्या होता है कि श्वास नली को बंद कर दिया, ताकि भोजन किसमें? श्वास नली में प्रवेश ना कर सके। ये व्यवस्था भी किसके अंदर होती है? ग्रसनी में। याद रखना कि भोजन श्वास नली में प्रवेश ना कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था किसके अंदर पाई जाती है? आपके ग्रसनी के अंदर पाई जाती है। तो ग्रसनी के बाद में भोजन कहां पे जाता है? ग्रास नाल में। ग्रास नाल 25 सेमी नलिका होती है, जिसमें भोजन जो हमने भोजन खाया है, जिसको चबाया है, ठीक है, और उस चीज को निगला है, वो भोजन इस ग्रास नाल में जाता है, ठीक है, और ये सक्रिय नलिका होती है। अब इसमें जाता है तो यहाँ पे श्लेष्म ग्रंथियों के द्वारा श्लेष्मा स्रावित होती है, जो भोजन को लसलसा बना देती है। फिर हम इस भोजन को निगलने के बाद में इस ग्रास नाल से होते भोजन कहां पे चला जाता है? आमाशय के अंदर। अब अपनी आहार नाल का सबसे फैला हुआ या सबसे चौड़ा भाग क्या होता है? आमाशय होता है। ये फैला हुआ भाग है। कैसा भाग है? फैला हुआ, यानी सबसे चौड़ा भाग क्या होता है? यहाँ पे आपके आमाशय होता है। अपनी जो अपनी आहार नाल होती है भाई, आहार नाल मुख से लेकर के कहां तक होती है? गुदा तक। इसका सबसे फैला हुआ भाग होता है आमाशय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि ग्रास नाल में श्लेष्म ग्रंथियों की जो लसलसा। इसके अलावा आपकी ग्रास नाल के अंदर क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की गति उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? हम कर्माकुंचन गति कहते हैं। तो अगली बात है कि आपकी ग्रास नाल में कर्माकुंचन गति के द्वारा, कर्माकुंचन गति के द्वारा, कौन सी गति के द्वारा? कर्माकुंचन गति के द्वारा भोजन कहां पे जाता है? भोजन को आमाशय में धकेला जाता है। किसमें धकेला जाता है? आमाशय में धकेला जाता है। अर्थात भोजन कहां पे पहुंचाया जाएगा? आमाशय के अंदर पहुंचाया जाएगा। कौन सी गति के कारण? कर्माकुंचन गति के द्वारा, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके ग्रास नाल होती है उसके शीर्ष पर क्या होता है? यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है, अर्थात पल्ला घाटी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे इसके ऊपरी भाग पर क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात नोट लगा करके लिख रहा हूँ कि ग्रास नाल के शीर्ष पर एपिग्लोटिस होता है। क्या होता है? एपिग्लोटिस पाया जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे
जो भोजन निगलते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एपिग्लोटिस क्या करता है, बंद हो जाता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर, ग्रास नाल के शीर्ष भाग पे पाया जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे आहार नाल का अगला भाग, ग्रास नाल या ग्रसिका के बारे में कंप्लीट हो चुका है। अब अपना भोजन कहाँ पे पहुंच चुका है, आमाशय में, अर्थात हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, अब आमाशय की बात करते हैं, जो अपनी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, अपनी आहार नाल का सबसे चौड़ा। और ये एक क्या होता है, थैलीनुमा पेशी अंग होता है। कैसा अंग होता है, थैलीनुमा पेशी अंग, जिसे आम भाषा में स्टोमच यानी पेट भी कहते हैं। जैसे हम भोजन खाते हैं, भोजन निगलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लगभग 2-4 घंटों तक तो भोजन कहाँ पे रुकता है, आमाशय के अंदर रुकता है। कहाँ पे रुकता है भोजन, आमाशय के अंदर रुकता है। तो उसी आमाशय के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे बात करेंगे आमाशय के बारे में। आमाशय, स्टोमच, यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे आमाशय के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो आपका आमाशय होता है, ठीक है, वो ग्रास नली से आगे का भाग होता है। मतलब अपनी जो अभी जस्ट क्या पड़ी है, ग्रसिका पड़ी है। तो ग्रसिका जिसका दूसरा नाम क्या है, ग्रास नाल, ठीक है। तो ग्रसिका या ग्रास नाल का अगला भाग क्या होता है, आमाशय होता है। क्या होता है, आमाशय होता है। भाई अपनी जो ग्रसिका या ग्रास नाल होती है, इसका अगला भाग क्या होता है, आमाशय होता है, ठीक है। अब आमाशय की आकृति कैसी होती है, जे आकार के, अंग्रेजी का जो जे होता है उसके समान। तो अंग्रेजी के जे के समान इसकी आकृति होती है। आमाशय की आकृति कैसी होती है, अंग्रेजी के जे के समान इसकी क्या होती है, आकृति होती है। जो आमाशय होता है वो कैसा होता है, पेशीय अंग होता है। आमाशय किस अंग होता है, पेशीय अंग है। भाई पेशीय अंग का मतलब हुआ है कि आमाशय के अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आमाशय होता है वो इसकी संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। ये पेशीय अंग है। इसके अलावा ये क्या होता है, थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है ना। इसके अलावा आमाशय होता है, ठीक है। इस आमाशय को हम 3 भागों में बांट रखा है, ठीक है। यहाँ पे आमाशय क्या होता है, 3 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। अर्थात इसके 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है कार्डिक भाग यानी जठरागम भाग, एक होता है पाइलोरस यानी जठरा निर्गम भाग, और एक क्या होता है, फंडस। तो इसके 3 भाग हैं आमाशय के, एक तो कार्डिक, एक होता है पाइलोरिक, और एक क्या होता है, फंडस। आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, अर्थात आमाशय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। दूसरी बात है कि जो आमाशय होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि आपके ग्रास नाल व ग्रहणी के मध्य पाया जाता है। ये कहाँ पे स्थित होता है, ग्रास नाल यानी जो आपकी ग्रसिका होती है, ग्रास नली, और किसके मध्य, जो ग्रहणी। अब ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का, छोटी आंत का भाग है, जो आगे पढ़ेंगे। आमाशय के बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, छोटी आंत। अर्थात अपनी आहार नाल जो आमाशय होती है, आमाशय से आगे कहाँ पे आहार नाल का अगला भाग क्या आता है, छोटी आंत। छोटी आंत का भाग क्या होता है, ग्रहणी, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है, आमाशय पाया जाता है। आपके ग्रास नाल और ग्रहणी के मध्य क्या पाया जाता है, आमाशय पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि आमाशय क्या है, थैलीनुमा, इसके अंदर 1 से 3 लीटर तक आहार धारित किया जा सकता है। देखो आमाशय के अंदर इतनी क्षमता होती है कि 1 से 3 लीटर तक का आप फूड इसमें स्टोरेज कर सकते हो। लेकिन कई अपवाद स्वरूप ऐसे भी होते हैं कि 3 से ज़्यादा लीटर खाने को भी एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक सामान्य, एक स्वस्थ वयस्क वालों की बात की जाए तो 1 से 3 लीटर तक का जो फूड होता है, ठीक है,
उसको यहाँ पे धारित कर सकता है, किसके अंदर, आमाशय के अंदर धारित कर सकता है। लेकिन कुछ लोग, आप लोगों ने देखा है कि ओवर डाइट लेते हैं, मतलब ज़्यादा राशन ले लेते हैं, ठीक है, वो अपवास और वो कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि लचीली पेशियों से बना हुआ अंग होता है, तो इसकी भित्तियाँ क्या हो जाती है, फैल जाती है, ताकि इसमें और ज़्यादा जो फूड होता है उसको स्टोरेज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे की बात आती है कि जो आमाशय के 3 भाग होते हैं उनके बारे में। देखो सबसे पहले कार्डिक भाग, ठीक है, तो कार्डिक भाग होता है वो ग्रसिका, जहां से ग्रसिका या ग्रास नाल जुड़ती है वो भाग क्या कहलाता है, कार्डिक भाग। अर्थात यहाँ पे ग्रास नली किसके द्वारा जुड़ती है, कार्डिक भाग, यानी आमाशय का प्रथम भाग कौन सा होता है, कार्डिक। तो यहाँ से क्या होती है, ग्रास नली से जुड़ता है, कार्डिक भाग से आमाशय किससे जुड़ता है, ग्रास नली से जुड़ता है, ठीक है ना। दूसरा जो आता है यहाँ पे जो आपका पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग होता है वो छोटी आंत से जुड़ता है। ये किससे जुड़ता है, छोटी आंत की ग्रहणी से। किससे जुड़ता है, छोटी आंत की ग्रहणी किससे। कार्डिक भाग किससे जुड़ता है, ग्रास नली से। और पाइलोरिक किससे जुड़ता है, छोटी आंत की ग्रहणी से जुड़ता है। और तीसरा भाग होता है यहाँ पे फंडस। फंडस क्या होता है, आमाशय का मध्य भाग होता है। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके की आमाशय की संरचना होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मध्य भाग होता है ये तो फंडस होता है, ये ऊपर वाला भाग होता है ये कार्डिक होता है, ये नीचे वाला जो ग्रहणी से जुड़ रहा है ये क्या होता है, यहाँ पे आपके कौन सा भाग होता है, पाइलोरिक भाग होता है। तो इस तरीके से इसके अलावा यहाँ पे आमाशय में जो 2 अवरोधनी पेशियां पाई जाती है, ठीक है, ये पेशियां क्या करती है कि भोजन को नियंत्रित करने का कार्य करती है, अर्थात भोजन सामग्री के पारगमन को नियंत्रित करती है। एक तो होती है जो कार्डिक भाग होता है वहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रसनी व आमाशय को विभाजित करने वाली जो मतलब अवरोधनी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, कार्डिक या लोअर ओइसोफेगल स्पेंचर कहलाती है, जो क्या करती है, आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकती है। अब देखो यहाँ पे कि इस भाग में भी क्या होते हैं, कपाट होते हैं, ठीक है, इस भाग में भी क्या होते हैं, कपाट जैसी संरचनाएं पाई जाती है। अब जब एक बार भोजन इसके अंदर किससे, ये ऊपर वाला भाग किसका है, ग्रास नाल का, किसका है, ग्रास नाल यानी ग्रसिका का। ये नीचे वाला भाग किसका है, ये भाग होता है आपकी छोटी आंत का, यानी कौन सा भाग है, ग्रहणी। भाई ग्रहणी में खुलती है या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ किससे जुड़ी हुई है, ग्रास। अब मान लीजिए कि एक बार भोजन आमाशय के अंदर आ गया, तो आमाशय में आया और भोजन वापस ग्रास नाल में ना जाए, वापस किसके अंदर ना जाए, ग्रास नाल। इसके लिए यहाँ पे क्या पाई जाती है, कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कपाट, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, पाइलोरिक कपाट कहते हैं। कौन से कहते हैं, सॉरी, कार्डिक कपाट कहते हैं। अर्थात ये कपाट क्या करेंगे, जो भोजन होगा उसको वापस जाने से रोकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इसमें कपाट पाए जाएंगे, वो क्या करेंगे कि जब छोटी आंत में भोजन चला जाता है वो भोजन वापस किस में ना आए, आमाशय में ना आए। इसके लिए वहां पर कौन सा कपाट पाया जाता है, पाइलोरिक कपाट पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी क्या होता है, ये आमाशय पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आमाशय और ग्रास नाल के बारे में कंप्लीट हो चुका है। कल बात करेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।